अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइल में जंगी सायरन बजने लगे हैं। साहियोनी हुकूमत की शहरियों को शेल्टर्स और बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई है। दिफाई निजाम एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। आपको खबर दे रहे हैं, ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइल में जंगी सायरन बजने लगे हैं। साहियोनी हुकूमत की जानिब से शहरियों को शेल्टर्स और बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई है। दिफाई निज़ाम एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। ईरान की जानिब से मुतनब्बे भी किया गया था इसराइली शहरियों को कि हम हमला करेंगे, और ईरान ने जवाब भी दिया। ईरान की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा था कि भरपूर जवाब देंगे। अब तक जो कुछ किया अपने दिफा के लिए था, रिटेलिएट तो हम अब करेंगे। और ईरान की जानिब से अब जब मिसाइलों की बारिश एक बार फिर से की गई है इसराइल पर, तो वहाँ पर सायरन बजने लगे हैं। इसराइली शहरी बंकर्स में जा चुके हैं। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, वहाँ पर सायरन बज रहे हैं इसराइल भर में। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में वहाँ पर जो शहरी हैं वो बंकर्स में चले गए हैं और सायरन मुसलसल वहाँ पर बज रहे हैं। साहियोनी हुकूमत की शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइल में जंगी सायरन बजने लगे हैं। साहियोनी हुकूमत की जानिब से शहरियों को शेल्टर्स और बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई है, जबकि दिफाई निज़ाम भी एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। ट्रंप का ट्वीट धमकी नहीं, जंग का ऐलान है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की खतरनाक गुफ्तगू। कहा कि हम गैर मशरूत सरेंडर की इस्तिलाह जंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरी सदर ट्रंप से बात हुई है और मुझे खुशी है कि वो दुरुस्त समत में खड़े हैं। हम ईरानी सुप्रीम लीडर को बाहर करने नहीं जा रहे। हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और बयान। कहा कि हमारा सब्र कमजोर होता जा रहा है, लेकिन ईरानी साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। ईरान की फ़ज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। ट्रंप ने गैर मशरूत सरेंडर की धमकी दे दी। वाशिंगटन में अहम इजलास जारी है। मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी माहिरीन ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान ने इस बात पर जोर दिया है कि आयतुल्लाह खामनाई सिर्फ ईरान के रहबर नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ मुस्लिम दुनिया में गूंजती है। अमरीका और इसराइल की धमकी के नताइज पूरे खिते पर असरअंदाज हो सकते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिक़ी ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में शामिल होने के इंडिया को इंतहाई गैर मुनासिब करार दिया। उनका कहना है कि इससे आलमी अमन को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं और दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। ये न सिर्फ ईरान के लीडर हैं, बल्कि देखें अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड में इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो इसके सीरियस इम्प्लिकेशंस होंगी। फिर ये होगा कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो अमेरिकन और इजरायली जो इंटरेस्ट है उस पर हमले होंगे। तो मेरा ख्याल में ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा, ना वो ऐसा करेंगे। जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट है इंतहाई मैं समझता हूँ नामुनासिब है, और ये इस अंदाज की धमकियां देना और इस अंदाज में किसी भी सुप्रीम लीडर को मुखातिब करना ये साबित कर रहा है कि सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर फैसला कर चुके हैं इसराइल के साथ इस जंग का हिस्सा बनने का। और जो बात मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं कि इंतहाई तेजी से हालात बदल रहे हैं और दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। ट्रंप को ईरान पर एटमी हमले की तजवीज। अमेरिका को ईरान इसराइल कशीदगी में घसीटने की साजिशें जोर पकड़ने लगी हैं। इसराइल में मौजूद अमरीकी सफीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर एटमी हमला करने की तजवीज़ दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कट्टर साहियोनी नजरियात के हामिल अमरीकी सफीर माइक हुकाबी का जूम आईने पैगाम शेयर कर दिया। अमरीकी सफीर माइक हुकाबी ने ट्रंप को पैगाम दिया था कि आपकी सिर्फ एक आवाज़ अहम है। ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर लिखा कि माइक हुकाबी ने कहा है कि आपका फैसला तारीख साज हो सकता है। माइक हुकाबी ने सदर ट्रूमन का हवाला दिया, जिन्होंने जापान पर एटमी हमलों की इजाज़त दी थी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का फ़िलहाल इरादा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है। G7 इजलास में शिरकत के बाद अमरीका रवानगी से कबल गुफ्तगू में बोले, ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी ख़ात्मे की तलाश में है। जंग बंदी नहीं, हम जंग बंदी से बेहतर चाहते हैं। G7 इजलास छोड़कर अमरीका वापस जाने का जंग बंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपना वफ़द
भेजेंगे और जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिका से मुतालिक सख्त बयान, दुनिया को पैगाम दिया कि 100 साल पहले बरतानवी सल्तनत आलमी तिजारत पर गालिब थी। वो ऐसा समझते थे कि उनका सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। 200 साल कबल फ्रांस यूरोप पर छाया हुआ था। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर करार दिया, लेकिन हर एक बिलाखिर मान पड़ गई। ईरान इसराइल कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सर जोड़ कर बैठ गए हैं। कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी इजलास जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस से कहना है कि ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ इजाफी इक़दाम उठा सकते हैं। उधर जर्मन चांसलर का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने पीछे हटने से इनकार किया तो उसका जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह करने का मामला ज़ेर गौर है। इसराइल अकेला ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं। ये काम सिर्फ अमरीका कर सकता है। और ये वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू, कहा कि अमरीकी शहरियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है। हमारी पहली तरजीह दुनिया भर में अमरीकियों की हिफाजत है। अमरीकी शहरी किसी भी सूरत में ईरान का सफ़र ना करें। अमरीकी शहरी इराक के सफ़र से भी गुरेज करें। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले इसराइल को ईरान ने करारा जवाब दे दिया है। इसराइली हमलों के जवाब में ईरान के मुसलसल हमले जारी हैं। जुमा से अब तक ईरान ने 300 से ज़ायद मिसाइल हमलों की बारिश कर दी है। तल अबीब, हैफा, मक़बूज़ा, बैतुल मक़दस, मग़रिबी किनारे और हर्ज़िलिया को निशाना बनाया गया। मोसाद का दफ्तर, खुफिया फ़ौजी हेडक्वार्टर, जौहरी तनसीबात, ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट को शदीद नुकसान पहुँचा। ईरानी हमले में अब तक 27 इसराइली हलाक जबकि 600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ईरान के मिसाइल ज़खायर तबाह नहीं हुए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने सेहूनी हुकूमत के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया है। वाहिदी ने अपने बयान में कहा है कि अभी हमने अपने जदीद मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए और हम तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान के मिसाइल ज़खायर के बारे में ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तबाह नहीं हुए हैं। सेहूनी हुकूमत के दावे को उन्होंने बेबुनियाद करार दिया। वाहिदी ने अपने बयान में कहा कि अभी हमने अपने जदीद मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए और हम तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला का बयान सामने आया। उन्होंने वाज़े कर दिया है कि हमारे मिसाइल ज़खायर तबाह नहीं हुए। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता था। खुद अमरीकी एजेंसियों ने भी 2 बार इस बात की तस्दीक की है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीनी मुक़द्दम की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अप्सा कोमल में खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल ममनू है। एटमी हथियार हमारी दिफाई स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं। साहिनी हुकूमत हमारे मिसाइलों की जद में है और उनके अवाम इस वक्त अंडरग्राउंड बंकर्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते थे। खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 2 मरतबा इस बात की तस्दीक की कि ईरान एटमी हथियार हरगिज़ नहीं बनाना चाहता। हमारे सुप्रीम लीडर ने यह फरमाया है कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल ममनू है। एटमी हथियार हमारी दफ़ाई स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है। यह सेहूनी हुकूमत हमारे मिसाइलों की जद में है और उनके अवाम इस वक्त अंडरग्राउंड बंकर्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और ख़ुद नेतन्याहू अभी तक सिर्फ 1 मरतबा सामने आया है, वो खुद भी ज़ेरे ज़मीन रह रहा है। पाकिस्तान ने ईरान से ताल्लुकात ख़राब होने की खबरों को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया है। सोशल मीडिया आउटलेट्स पर चलने वाली खबरें गलत करार। जाली सोशल मीडिया अकाउंट से ये झूठ चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ईरान को इसराइल की तरह एटमी हथियारों से गैर मुसल्लह करना चाहता है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान के एटमी हथियार उसके लिए कोई ख़तरा है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश, भारतीय प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए 2 दोस्त ममालिक के दरमियान दरारें पैदा की जाने लगी। झूठी पोस्ट में कहा गया पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ईरान को एटमी हथियारों से गैर मुसल्लह करना चाहता है। पाकिस्तान ने तमाम पोस्ट को झूठ का परंदा करार दे दिया। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान के एटमी हथियार इसके लिए कोई खतरा है। जाली अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से इस प्रोपेगेंडे को मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं।
डेली मेल ने भी पाकिस्तान पर इसराइल पर एटमी हमले का झूठा इल्जाम लगाया। झूठा तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ खुफिया राब्ते में है। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीन की हिमायत की है और इसराइली जहरियत की मुखालफत की है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत और दोस्ताना हैं और बाहिमी ताउन में इजाफा हो रहा है। दोनों ममालिक ने सरहदी सिक्योरिटी, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान और ईरान की सरहद खुली है और तिजारत और सफरी रवाबित मामूल के मुताबिक जारी हैं। उधर G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी है। ईरान को मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जरिया करार दे दिया। एलामिये में कहा है कि हम इस बात की तौसीक करते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। हम इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सदर मुमलिकत की सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात भी हुई है। पाक फ़ज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत को सराहा। कहा कि एयर चीफ की क़यादत ने फ़ज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन असर नौ तरतीब हुआ है। अफवाज की दूर अंदेश क़यादत ने भारतीय जारहियत का सख्त जवाब दिया। एयर चीफ ने सदर ऑपरेशनल हिकमत अमली, अहदाफ और मुस्तक़बिल के मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझ में और शहबाज में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि वफाकी हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है और ईरान के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। ईरान के खिलाफ जारियत हो रही है। ईरान से हमारा मजहबी, हमसायगी और सकाफती ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की जारियत के खिलाफ अपना दिफा किया। हमारी फ़ौजी सलाहियत दिफा के लिए है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दौरे बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान रवाना होंगे। कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है। बची खुशी ग्रीन बेल्ट्स पर लगे माहौल दुश्मन दरख्त फ़ायदे के बजाय मज़ीद नुकसान का बाइस बन रहे हैं। KMC ने शार फैसल पर लगे कार्नोकॉप्स के दरख्तों का खात्मा कर दिया है। उनकी जगह पर पीपल, नीम और गुलमोहर के दरख्त लगाने का फैसला किया गया। मौसमियाती तब्दीली आज के दौर में अहम चैलेंज बन चुका है, जिसके बाइस दुनिया भर का दर्जा हरारत बढ़ गया है। जैसा गुंजानाबाद शहर कंक्रीट का जंगल बन गया है, जहां हरियाली न होने के बराबर है। बची कुची ग्रीन बेल्ट्स पर लगे माहौल दुश्मन दरख्त फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहर कायद की खूबसूरती बढ़ाने और माहौल को बेहतर बनाने के लिए KMC के महकमा बागात का खुश आइंद इकदाम माहौल दुश्मन दरख्त काट कर नई शजरकारी का फैसला कर लिया। शारा फैसल की ग्रीन बेल्ट पर लगे तमाम कॉर्नोकॉर्पस दरख्त उखाड़ फेंके। KMC हुक्काम का कहना है कि यहाँ पीपल, नीम और गुलमोहर के दरख्त लगाए जाएंगे। माहिरीन कहते हैं कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फॉरेस्ट का क़याम अहम ज़रूरत है, ताकि मौसमियाती तब्दीली के असरात पर मुमकिना हद तक काबू पाया जा सके। आइंदा नस्लों को बेहतर और साफ माहौल फराहम किया जा सके। शदीद गर्मी और हब्स में बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक कराची वालों के लिए जान की दुश्मन बन गई। 14 घंटे बिजली की बंदिश ने जिंदगी जहन्नुम बना दी। शहरी चीख उठे कि इलेक्ट्रिक के अजाब से निजात दिलाने का मुतालबा कर दिया। मौसम के सितम, उस पर के इलेक्ट्रिक के जुल्म, कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। कयामत खेज गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। आवाम का जीना मुहाल, मरीज, बच्चे, बुजुर्ग सब बेहाल। बिजली की तवील बंदिश से मुल्क के माशी हब में कारोबारी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर। ताजिर परेशान। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली दस्तयाब नहीं। दिन का चैन, रात का सुकून छीन लिया। के इलेक्ट्रिक ने जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों की दुहाइयां के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। हुंजा की मशहूर अताबाद झील में सीवरेज का गंदा पानी शामिल होने लगा है। पाकिस्तान की सैर को आने वाला व्लॉगर जॉर्ज भी तड़प उठा है। कहा है कि मकामी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि गंदा पानी झील का हुस्न तबाह कर देगा। हुंजा की हसीन वादी में कुदरत का नायाब तोहफा अताबाद झील। इस झील का हुस्न देखने सयाह दूर दूर से आते हैं, लेकिन अताबाद झील की खूबसूरती अब गहना रही है। इस झील में करीबी होटल का सेवरेज का पानी शामिल हो रहा है। व्लॉगर जॉर्ज बिकली ने मामला उठा दिया। आमी अफराद के मुताबिक सेवरेज का पानी झील में शामिल होना एक लम्हा फिक्रिया है। इलाके का कुदरती हुस्न खतरे में है। सहरा ज़दगी और कहत से हिफाजत का आलमी दिन। नायब सदर PP सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान ज़रई ज़मीन
तेजी से खो रहा है। ये माहौलियाती नहीं, कौमी इमरजेंसी है। कहत और सहराजदगी पाकिस्तान के देही मौशी ढांचे को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान में 68% रकबा अब बंजर या नीम बंजर करार दिया जा चुका है। शहरी रहमान का यह भी कहना था कि माहौलियाती खतरा इंडेक्स में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया है। यही वजह है कि सालाना 27,000 हेक्टेयर ज़रई और जंगलाती ज़मीन तबाह हो रही है। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में तवील कहत से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। मानसून की आमद है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 25 जून को एंट्री देगा। 25 जून से 2 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून का पहला स्पेल दाखिल होगा। और आपको ये भी बताएं, दूसरी जानिब बहर अरब में हवा के कम दबाव के बायस शहर का मौसम गर्म, दर्जा हरारत 41 डिग्री रहा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई। 19 जून को भी कराची में सुबह और शाम के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान है। ICC के सरबराह जय शाह ने क्रिकेट की बुनियाद पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी कर ली है। अपने एजेंडे की तकमील के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी साथ मिला लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 से 29 की साइकिल के लिए 4 रोज़ा टेस्ट मैचेस की मंजूरी का इरादा जाहिर कर दिया। ICC के सरबराह जय शाह का आउट ऑफ द माइंड आइडिया, अमित शाह का लाडला, तजुर्बात का शौकीन, खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी को तख्ता मश्क बनाने से जी न भरा तो जेंटलमैन गेम की बुनियाद को ही हिलाने का इरादा कर लिया। टेस्ट मैचेस को 5 रोज से कम करके 4 रोज तक महदूद करने की तैयारी कर ली। इस शैतानी ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी क्राइम पार्टनर बना लिया। इन दोनों के दरमियान होने वाली एशियन सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी शजरे ममनुआ करार पाए। इनके मैचेस मामूल के मुताबिक 5 रोज ही होंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए एक और एजाज। पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी कारकर्दगी पर आलमी जरीदे फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। 28 साल अरशद नदीम ने गुज़श्ता साल पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर्स की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था, जिसे फोर्ब्स ने स्टनिंग शो करार दिया। ये इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान का ओलंपिक्स में पहला तलाई तमगा है। बदउनवानी, गफलत और अवामी नुकसान पर फैसला कुन कार्रवाई। इस्लामाबाद में डायरेक्टोरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने AGCL के साथ पार्किंग सिस्टम का मुआहदा मनसूख कर दिया। DMA के मुताबिक AJCL ने मुआहदे की बुनियादी शराइत की खिलाफ वर्जी की। किसी भी पार्किंग साइट पर डिजिटल एंट्री और अखराज के बैरियर सिस्टम्स नहीं लगाए। पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर कैश में ली। कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड शेयर नहीं किया गया। स्क्रैच कार्ड्स का गलत इस्तेमाल किया, जिससे सरकारी आमदन को शदीद नुकसान पहुंचा। AJCL ने मुआहदा मनसूखी पर अदालत से रुजू कर लिया। DMA ने कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करके अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करने का फैसला कर लिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।